कहानी की शुरुआत जोया नाम की एक उत्साही कॉलेज छात्रा से होती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के दिनों का आनंद लेती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके कॉलेज का एक ट्रिप होने वाला है, जहां उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल होगा। जोया को इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार था। उसने तुरंत अपनी पैकिंग शुरू कर दी, खुश होकर सोचने लगी कि यह यात्रा कितनी रोमांचक होगी। जब सभी दोस्त मिलकर होटल पहुंचे तो वहां की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने खूबसूरत नेचर का आनंद लिया और विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। रात होते ही सबने मिलकर एक साहसी योजना बनाई। लड़कियां बिना बताए होटल से बाहर निकलकर एक कार में पार्टी करने का मन बना लेती हैं। जोया की सहेलियों ने उसे भी मना लिया और वे सभी धूमधाम से निकल पड़े। पार्टी का माहौल बहुत ही जीवंत था। म्यूजिक, हंसी मजाक और चुटकुले सब कुछ चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जोया का ध्यान अपने बॉयफ्रेंड पर गया, जो दूसरी लड़की के साथ हंसते खिलखिलाते हुए दिख रहा था। उसे यह देखकर असहजता महसूस हुई। क्या उसके रिश्ते में कुछ गलत था? वह सोचने लगी और पार्टी का आनंद लेना मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद उसने वहां से जाने का निर्णय लिया। तभी अचानक पुलिस वहां आ गई और सभी को रुकने के लिए कहा। जोया की घबराहट बढ़ गई और वह बेहोशी में एक कदम आगे बढ़ी। उसकी घबराहट का आलम यह था कि वह गलती से पानी में गिर गई। रॉबिन, जो एक अच्छा दोस्त था, उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। उसकी बहादुरी ने जोया को थोड़ी राहत दी। दोनों ने किसी तरह नाव पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों की नाव वहां से निकल गई और एक विशाल लहर ने उन्हें बहा लिया। सुबह की रोशनी में जब जोया और रोबिन की आंखें खुली तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वे एक निर्जन द्वीप पर हैं। चारों ओर सिर्फ पानी और सुनसान तट था। रोबिन ने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण उसकी उम्मीदें टूट गईं। जोया ने कहा, मुझे घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। और रोबिन ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है अब हमें खुद को संभालना होगा। तभी जोया ने दूर एक द्वीप देखा। वो देखो, शायद वहां कोई मदद हो, उसने कहा। रोबिन ने अपनी नाव को मुश्किल से उस द्वीप की ओर बढ़ाया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कोई होटल नहीं मिला। निराश होकर वे एक जगह बैठ गए। उस समय उन्हें समझ आया कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर थी। रात होते होते वे एक दूसरे के साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस स्थिति का सामना करेंगे। अगली सुबह जोया रेत पर मदद लिखते हुए नजर आई। रोबिन ने उसे रोकते हुए कहा, चलो क्यों न हम इस जगह का आनंद लें। ये एक खूबसूरत द्वीप है। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में नहाने चला गया। इस बीच उनके परिवार उनके लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने ढूंढने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जोया और रोबिन ने फल खाकर अपना गुजारा करना शुरू किया और धीरे धीरे इस जिंदगी को स्वीकार करने लगे। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उन्होंने अपने लिए एक घर बनाने का निश्चय किया। वे दोनों मिलकर एक साधारण सा आश्रय बनाते हैं और उसमें आराम से सो जाते हैं। दिन बीतने के साथ दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। एक दिन जब वे तट पर टहल रहे थे, जोया को कुछ पुरानी हड्डियां मिली। उसे देखकर डर गई और रोने लगी। रोबिन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, डरो मत, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। इस घटना के बाद जोया और रोबिन की भावनाएं और गहरी हो गई। वे एक दूसरे के करीब आते गए और धीरे धीरे प्यार का एहसास होने लगा। एक दिन जब वे फल खाकर थक चुके थे, रोबिन के दिमाग में मछली पकड़ने का आइडिया आया। उसने सोचा, अगर हम मछली पकड़ सकें तो खाने की एक नई व्यवस्था कर सकते हैं। वह मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसे यह आसान नहीं लगा। उसने दिन भर कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। जब वह निराश होकर वापस आया तो जोया ने उससे पूछा, क्या तुमने पहले कितनी लड़कियों के साथ सोया है? रोबिन ने मजाक में कहा, तुम्हें मिलाकर लगभग 20। लेकिन जब उसने वही सवाल जोया से पूछा तो उसने कहा, मैंने कभी किसी के साथ वो सब नहीं किया। यह सुनकर रोबिन हैरान रह गया और जोया के प्रति उसके मन में और भी गहराई से प्रेम विकसित हुआ। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे, जैसे वे एक दूसरे की आदत बन चुके हों। एक दिन जब वे जंगल में कुछ तलाश कर रहे थे तो अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। दोनों ने तेजी से उसकी ओर दौड़ लगाई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि यह उनकी एकमात्र आशा थी। आखिरकार हेलीकॉप्टर के पायलट ने उन्हें देख लिया और उनकी जान बच गई। इस तरह उस द्वीप पर बिताए हुए दिनों ने न केवल उन्हें जीवित रहने की कला सिखाई, बल्कि प्यार की एक नई परिभाषा भी दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को अनमोल समझा और जीवन की चुनौतियों का सामना एकजुट होकर किया।